मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैब, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर। आज लॉ सेकेंड ईयर में अपन इंश्योरेंस में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। और ये है कि बीमा के सिद्धांत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बीमा जब प्राचीन काल में जब शुरू हुआ तो उसका पीछे कई आवश्यक तत्व थे, कई बातें थी, कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए। तो बीमा के प्रमुख सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी प्रिंसिपल्स और दूसरा है जिसको लीगल प्रिंसिपल कहते हैं। तो पहला प्राइमरी प्रिंसिपल में जिसमें दो बातें हैं, या इनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। इसमें एक तो है कि कोऑपरेटिव की बात है, कोऑपरेशन की बात है, और दूसरी है वो प्रोबेबिलिटी की बात है। तो जो सहकारिता की बात कही गई है, और दूसरी बात आपके सामने जो कि संभाविता की बात कही गई है। तो सहकारिता या कोऑपरेशन की बात है। इसमें जब इसका शुरुआत हुई थी, जब बीमा की शुरुआत हुई थी, तभी से इस बात का ध्यान रखा हुआ था, या ये कहें कि ये बात थी कि आपस में जो लोग इस एक जैसे बिजनेस से जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने देखा कि मतलब कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था। जैसे मान लो हम कहें कि समुद्री बीमा की बात करें, तो कुछ लोग जो समुद्री बीमा के मार्फत अपना बिजनेस कर रहे थे, तो समुद्री मार्गों से जो उनका माल आता था, उनका माल जाता था, कई बार क्या होता था कि जहाज़ों का डूब जाना, या लुटेरों द्वारा लूट लिया जाना, या अन्य कोई कारण की वजह से नुकसान होता था। उसके लिए जब एक व्यक्ति को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी, या ये कहें कि आगे आने वाले समय में उसको कोई खास प्रॉफिट होता था, तब जाके उसकी भरपाई हो पाती थी। नहीं तो मान लो लूटों ने लूट लिया या फिर जहाज डूब गया, तो वो एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, जिससे कि वो वापस व्यक्ति उभरने में उसको बहुत समय लग जाता था। और कई लोग उस सदमे से, या कहें कि उस नुकसान से मतलब उभर भी नहीं पाते थे। तो उन लोगों ने धीरे धीरे आपस में सहयोग बढ़ा, एक दूसरों के संपर्क में रहे, और फिर उन्होंने ये तय किया, कुछ दोस्तों ने मिल के किया, कुछ रिश्तेदारों ने किया, कुछ जो बिजनेस कर रहे थे उन लोगों ने माना कि हम एक ऐसा कोई मतलब कोष का हम निर्माण कर लें कि जिसकी वजह से हमारे में से किसी को भी कोई नुकसान होता है, तो उस कोष में से, उस फंड में से जो हमारे द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया गया है, उस कंट्रीब्यूशन में से जो हमने सहयोग किया है, एक जगह जो इकट्ठा किया है, उससे उस व्यक्ति की जो नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन की बात करें तो उसको कंपनसेशन किया जा सकता है, या उसको जो क्षतिपूर्ति की जा सकती है, जिससे कि वो अपना बिजनेस आगे भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो ये कहेंगे हम कि ये सहकारिता की बात है, जो कि बेसिक या फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है कि जब आपस में सहयोग होगा, कोऑपरेशन बढ़ा है, सहकारिता की बात थी, एक के लिए दूसरे का, दूसरे के लिए तीसरे का, या एक दूसरे के लिए जो एक से मतलब यदि किसी को कोई नुकसान भी हो गया है तो उसकी भरपाई की जा सके। तो ऐसा इसमें बेसिक जो सिद्धांत रखा गया है वो हम ये कहेंगे प्राइमरी है। ये जैसे ये कह सकते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत की पालना किया जाना था। मतलब विकास जो इसका हुआ है वो भी इसी के आधार पे हुआ है जो कि उनको सामूहिक रूप से वहन करना, मतलब ये नहीं कि भाई जिसका नुकसान हो गया वो अपना या तो बिजनेस
को मतलब बहुत दिनों तक सफ़र में रहे, या फिर ये कहें कि वो बिज़नेस को छोड़ दे। ऐसा ना हो के, बल्कि इसमें है कि जोखिम को सामूहिक रूप से वहन करो, कि सब मिल के वहन करें। जैसे मैंने पहले आपसे बात की है कि कुछ लोग मिलकर उस समस्या या उस नुकसान को अपने ऊपर ले लेते थे, क्योंकि वो फंड एक का निर्माण कर लेते थे और उस फंड में से जो नुकसान होने पर भरपाई कर दी जाती थी। धीरे धीरे उस फंड का कोष जो बनाया जाता था वो एक बड़ी अमाउंट हो जाती थी। तो एक दूसरे, तो इसका जो बेसिक बात है ये एक है कि जो बीमा का सिद्धांत है वो कोऑपरेशन के आधार पर है। दूसरी बात हम कहेंगे कि इसी में जो प्राइमरी है, जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, उसमें है संभाविता का सिद्धांत, या प्रोबेबिलिटी की बात करें। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बीमा है वो एक प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये रहता है कि भाई नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि मान लो कोई पहले से निर्धारण है कि भाई यदि नुकसान होगा ही होगा, तो उसमें तो बीमा की बात हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि भाई 50% मान ले कि अमुक गोदाम में आग लग भी सकती है, इस अमुक गोदाम में आग नहीं भी लग सकती है, अमुक जहाज है वो डूब भी सकता है और हम नहीं भी डूब सकता है। तो ये जो बातें हैं ये इसको कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी पे है, ये संभाविता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। बीमा एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के बदले क्या करते हैं, जोखिम उठाने का एक एग्रीमेंट है। दूसरे शब्दों में हम भी ये भी कह सकते हैं प्रीमियम ही बीमा का मूल्य और बीमा लागत का एक महत्वपूर्ण घटक है। बीमा प्रीमियम मुख्य रूप से जोखिम की मात्रा और संभावना पर निर्भर करता है। जोखिम की मात्रा की संभावना अधिक होने पर प्रीमियम भी अधिक निर्धारित होगा, किंतु जहाँ जोखिम कम होगी वहाँ प्रीमियम भी कम ही निश्चित किया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई जो प्रोबेबिलिटी की बात है वो बीमा के प्रीमियम का निर्धारण भी उसी के आधार पर किया जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, इसका मतलब प्रीमियम ज़्यादा होगा। और जहाँ प्रीमियम की मतलब प्रीमियम की दर भी कम होगी और वहाँ जोखिम की मात्रा भी कम होती है। तो ये हम कहेंगे ये संभाविता के आधार पर है। संभाविता अनिश्चित घटनाओं के बारे में प्रकाश डालती है। ये नहीं कि भाई निश्चित घटनाएं या निश्चित समय है या निश्चित रूप से नुकसान होना ही है, तो वो बीमा के क्षेत्र से उसको अलग रखा जाता है। क्योंकि नुकसान होना ही है, इसका मतलब तो ये हो गया है कि ये तो मतलब बीमा कंपनी को उसमें भुगतान करना ही पड़ेगा, कि क्योंकि ये बीमा जो है वो संभाविता के आधार पर होता है। जैसे श्री जेम्स वर्लिन ने लिखा है, किसी एक बार की परीक्षा में जिस अनुपात में फल मिलने की संभावना रहती है उसी अनुपात में अनेक बार परीक्षा करने पर उसके मिलने की संभावना रहती है। अतः बीमाकर्ता के लिए यह निर्धारण अत्यंत आवश्यक है कि किसी घटना के पुनः घटित होने या न होने की संभावना कितनी है। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इसमें लॉ ऑफ इंटरेस्ट या ऑफ द लार्ज और नंबर्स है, महंग जड़ता का नियम भी कहते हैं। इस नियम की मान्यता है कि समान परिस्थितियों में निष्कर्ष अपेक्षाकृत अधिक स्तर होंगे तथा भूतकालीन घटनाओं के भविष्य में भी उसी प्रकार से घटित होने की संभावना बनी रहती है। बीमा कंपनी इसी सिद्धांत के आधार पर जो मोरलिटी टेबल होती है वो तैयार करती है। इस प्रकार संभाविता सिद्धांत भावी हानियों और जोखिमों की संभावना प्राप्त करने के अनुसार ही बीमा प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है कि अमुक आयु वर्ग की जो है मृत्यु दर है वो ज़्यादा है तो उसमें प्रीमियम की दर ज़्यादा होगी। अमुक आयु वर्ग में कम है तो उसमें उसकी मतलब प्रीमियम की दर कम होगी। मतलब कम या ज़्यादा जो प्रीमियम है वो उसी के अनुसार निर्धारण किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी और फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से
एक तो सहकारिता के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, और दूसरी बात है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात है या संभाव्यता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो ये दो जो सिद्धांत है वो जो मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं और इनको प्राथमिक भी सिद्धांत कहा जाता है।